कि आज का ये साबत दिन पवित्र मानने के लिए हम आपके भवन में आने पाए पिता। और प्रभु जी, यदि आप हमें ना बुलाए तो हम कभी भी नहीं आ सकते परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु अभी हमने जो वचन पढ़ा उसमें लिखा है तू सिंह और नाग को लताड़ेगा। और सच में प्रभु, ये शैतान अनेक प्रकार से सिंह के रूप में, नाग के रूप में हमारे मध्य में आता है ताकि हम संगति में न जाए, संगति से दूर रहे। लेकिन प्रभु, आपने हमें जय दिलाया है प्रभु जी, और उस सिंह और नाग को लताड़ कर आज हम यहाँ पर आए हैं प्रभु जी। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज जो कुछ भी यहाँ पर बातें होगी वचन की, वो आप ही के द्वारा होने पाए पिता, क्योंकि प्रभु हर एक के हृदय को जांचने वाले आप हो प्रभु जी, हर एक की आत्मिक भूख जानने वाले आप हो प्रभु जी। आज स्वयं आप स्वर्ग से मन्ना बरसाइए और हर एक को तृप्त कीजिए। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, सुन लीजिए हमारे स्वर्गीय पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बांधूंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले 5 मिनट थोड़ा हम ये इन बातों को देख ले कि पिछले बार हमने क्या देखा था। पिछले, मेरा आवाज़ पीछे तक सुनाई दे रहा है? ओके। तो पिछली बार हमारा जो टॉपिक था वो था चर्च, और हम चर्च इसी विषय को कंटिन्यू आगे बढ़ाते जाएंगे। तो चर्च का पार्ट 1 था, और उसका जो शीर्षक था, टाइटल था, वो था अधोलोक के फाटक। और अधोलोक के कौन से फाटक है और वो किस रीति से प्रबल होना चाहते हैं, इन विषय के बारे में हमने देखा था। और वहाँ पे लिखा है अधोलोक के फाटक, मतलब एक से ज़्यादा फाटक है वहाँ पर। और प्रभु वहाँ पर कहते हैं कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा। तो यहाँ पर चाबियाँ भी बहुत है, यहाँ पर अधोलोक के फाटक भी बहुत है। और स्वर्ग की कुंजियाँ मिलने से पहले ही यहाँ पे अधोलोक का फाटक जो है अपना मुंह खोल के खड़ा है। तो हमने पिछली बार इन सारे विषयों के ऊपर चर्चा की थी कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो अधोलोक का फाटक है, और किस किस रीति से वो फाटक जो है हम पर प्रबल होना चाहता है। प्रबल होना मतलब जय पाना। और प्रभु कहता है कि मैं तुझ पर ऐसी कलीसिया रचूंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। जो इस चट्टान पर रचा जाएगा उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। मतलब अधोलोक के फाटक ऐसी बाकी सारी चीज़ों के ऊपर जय प्राप्त कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और अधोलोक में जाने वाला कौन है? हमने पिछली बार देखा था यशायाह की किताब उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन में वहाँ पर लिखा है कि अधोलोक ने अपना मुंह अपना बेइंतहा फाड़ा है, पसारा है, क्या कहते हैं, खोला हुआ है, बेइंतहा बेप्रमाण खोला है, ताकि जो आनंद करने वाले हैं उसके अंदर जा पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पे पापी नहीं लिखा हुआ है, मौज मजा आनंद करने वाले जो लोग हैं वो उसके अंदर जाने वाले हैं। इन सारे विषय को हमने पिछली बार देखा था, शायद आप लोगों को याद आया होगा। और इसके अंदर हमने बहुत सारे विषय की चर्चा की थी, जैसे सैमुएल के बारे में और आदम के बारे में, किस रीति से शैतान आदम के पास आया था और आदम और हवा के ऊपर वो प्रबल होने की कोशिश किया, और किस रीति से आदम की बगीचे में पाप आया। इन सारे विषय को हमने पिछले हफ्ते देखा था। तो आज हम इसी विषय के सेकंड पार्ट के अंदर जाने वाले हैं, और इसका दूसरा जो पार्ट है इसका शीर्षक हम लेने वाले हैं व्हाट इज चर्च। चर्च क्या है? और इसी विषय को हम कंटिन्यू लेते जाएंगे। पता नहीं कितने महीने चले जाएंगे, कितने साल चले जाएंगे, हमें नहीं पता, पर प्रभु इस विषय को आशीष करे ताकि इस विषय के द्वारा हम ये जानने पाए कि चर्च होता क्या है और प्रभु चर्च से अपेक्षा क्या करता है। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और उसका 38 वचन। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनाई पहाड़ पर उससे बातें की
और हमारे बाप दादाओं के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। अभी यहाँ पर लिखा है जंगल की कलीसिया। सबसे पहली कलीसिया अगर कोई थी तो वो थी जंगल की कलीसिया। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, पिछली बार भी हमने देखा था कि कलीसिया ये शब्द का अर्थ क्या होता है? कॉल्ड आउट पीपल, बाहर बुलाए हुए लोग। अभी हम थोड़ा सा पुराने नियम के अंदर जाएंगे और हम देखेंगे कि मिस्र के अंदर परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा जो है गुलामी की अवस्था के अंदर बैठी हुई थी, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मेरी प्रजा जो है वो गुलामी के अंदर रहे। तो प्रभु ने मूसा को बुलाया और वहां पर भेजा कि तू जा, और वहां पे 10 आश्चर्य कर्म के द्वारा प्रभु ने वहां पे दिखाया कि मैं तुम्हें छुड़ाने वाला हूँ। और वहां से वो निकले, बीच में आया लाल समुद्र। लाल समुद्र पार करने के बाद वो आए जंगल के अंदर, और जंगल के अंदर रहे, और उसके बाद में वे कनान में गए। लेकिन मिस्र से निकलने के बाद कनान के अंदर पहुंचने के लिए, कनान जो था वो उनका प्रॉमिस लैंड था। वो परमेश्वर ने उन्हें पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें उस देश में ले जाने वाला हूँ जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे देश में ले जाने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इजिप्ट से निकलकर, मिस्र से निकलकर कनान में पहुंचने तक उनको कितने साल लगे? 40 साल लगे। हालांकि देखा जाए तो वो रास्ता सिर्फ 40 दिन का रास्ता है। कितने दिन का? 40 दिन का। अगर हम मैप में देखें कि वो कौन से देश में गए, फिर कहाँ कादेश में गए, फिर यहाँ गए, वहाँ गए, तो प्रभु उनको डायरेक्ट नहीं लेके गया, प्रभु उनको ऐसे घुमा के लेकर गया। 40 साल लगे। तो ऐसा क्या है? 40 साल प्रभु ने इतना उनका टाइम क्यों वेस्ट किया? है ना, टाइम वेस्ट। हमारा कोई 4 मिनट अगर वेस्ट करें तो हमें बहुत गुस्सा आता है। अगर मैं 4 मिनट के लिए यहाँ पे चुप रहूँ और कुछ भी नहीं बोलूँ तो क्या होगा आपके फेस का एक्सप्रेशन? जल्दी खत्म करो, हमको घर पे जाना है। एक अजीब सा एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर इस 40 साल के बीच में जो है कुछ सिखाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पर बुलाया, और वहां पर उसने ये 10 आज्ञाएं दी। यहाँ पर लिखी है कि मुझे छोड़ तुझे दूसरा कोई भी ईश्वर ना होना चाहिए। तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोदकर ना बनाना, और तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। तू साबत दिन को पवित्र मानना, अपने माता पिता का आज्ञा मानना, खून न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, और अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना। ऐसे 10 प्रकार की आज्ञा है। ये बहुत शॉर्टकट में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन निर्गमन 20 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरी रीति से लिखा हुआ है कि ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। और अगर हम देखेंगे तो उत्पत्ति की किताब, उसके बाद निर्गमन की किताब, उसके बाद लेवी की किताब, उसके बाद गणना की किताब, और 5वीं व्यवस्था विवरण की किताब। तो जब यहोशू का किताब आता है, ये 5 किताबों के बाद में आता है यहोशू का किताब। तो इन 5 किताबों के बाद में जब मूसा पहाड़ पर जाता है, प्रभु कहता है तू अब पहाड़ पर आ जा, यहाँ से आगे जो है जोशुआ ये सारी चीजों को, सारे प्रजा को आगे लेकर जाएगा। तो वो 5 किताब किसके हाथ में दे देता है? जोशुआ के हाथ में दे देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 5 किताब जो है मूसा को जंगल में मिली। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहाँ पर मिली? जंगल में। अब ये उत्पत्ति की किताब के बाद आता है निर्गमन की किताब, और निर्गमन की किताब के अंदर हम देखते हैं मूसा का जन्म है। तो मूसा ने उत्पत्ति की किताब को कैसे लिखा? बहुत बड़ी सोचने वाली चीज है। उत्पत्ति तो पहले होते गया, अब्राहम ये वो सब याकूब ये सब, वो सारी चीजें होते होते यूसुफ से लेके, फिर उसके बाद 12 गोत्र से लेके होते उसके बाद में मूसा का समय आता है। तो मूसा ने लिखा कैसे? वो परमेश्वर की आत्मा से भर के, बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये पवित्र शास्त्र लिखा गया हुआ है। और उसने परमेश्वर के अय्याम के अंदर जाकर वो सारी उत्पत्ति की किताब को लिखा। और
उसके बाद में जब वो पहाड़ पर था तो प्रभु ने उसे निर्गमन की किताब दी। फिर उसके बाद में लेवी की किताब, गणना की किताब और व्यवस्था विवरण की किताब, ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने उसे दी कि तू ये करना, तू वेदी बनाना, तू अलगों पर ये लगाना, तू इस रीति से पानी छिड़कना, तू इस रीति से जूफा को लहू के अंदर डुबो कर तू वेदी के ऊपर छिड़कना। ये सारी आज्ञा है उसको कहाँ पर मिली? जंगल के अंदर मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी हमने जो वचन पढ़ा था प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसका 38 के अंदर वहां पर लिखा हुआ है जंगल की कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहता तो वहीं पे मिस्र में जो इतने चिन्ह चमत्कार जब वो दिखा रहा था उसी समय ये सारी व्यवस्था की किताब भी वहां पर प्रभु उनको दे सकता था, लेकिन प्रभु ने वहां पर नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उस समय वे लोग गुलामी के अंदर थे। हालेलुया। और गुलामी के अंदर जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर आप एक नया कानून और एक नई व्यवस्था नहीं लागू कर सकते। पहले उसे वहां पर उस स्थान को छोड़कर बाहर आना बहुत जरूरी है। तो बाइबल पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है व्यवस्था विवरण की किताब उसका 4 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 4 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं। मैंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं। ये कहाँ पे लिखा है? व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा है। निर्गमन हो गया, लेवी हो गया, गणना हो गया, व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा हुआ है। पढ़िए भाई। कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस कनान देश में जाकर तुमको कैसा रहना है, तुमको कैसा चलना है, तुमको क्या करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सारी विधियों का पालन करना है, कैसे सारे पर्वों को निभाना है, वो सारी चीज का ट्रेनिंग कहाँ पर हो रहा है? जंगल की कलीसिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये जंगल जो है ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। जैसे आर्मी के लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए कहाँ पर भेजा जाता है? जंगल के अंदर भेजा जाता है, या मतलब जहाँ पे लोग होते वहां से दूर लेकर जाकर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। सुबह 4 बजे उठना, रेडी होकर 5 बजे ग्राउंड में आना, वहाँ पे रनिंग करना, ये करना, वो करना, सारी चीजों की ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाती है? उनको अकेले में दी जाती है ट्रेनिंग। वैसे ही परमेश्वर जंगल की कलीसिया के अंदर उनको सारी ट्रेनिंग दे रहा है। तो आज हम यहाँ पर जो बैठे हैं ये भी एक कलीसिया है, कॉल्ड आउट पीपल। आज जो है हम ऐसी अवस्था में हैं, हम संसार से बाहर आए हैं, अन्य जाति में से बाहर आए हैं, अपने सारे धर्म, अपने सारे मजहब, अपनी सारी मूर्ति पूजा को छोड़कर हम बाहर आए हैं और प्रभु हमें स्वर्गीय राज्य में ले जाने वाला है। तो आज जो है हम उसी वहां पर जैसे मिस्र के लोग, इजरायली लोग जंगल के अंदर थे, जंगल की कलीसिया के अंदर थे, वैसे आज हम जो है अन्य जाति से बाहर आकर इस कलीसिया के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। उस जंगल की कलीसिया के अंदर परमेश्वर उनको ट्रेनिंग दे रहा था, आज प्रभु यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा है। हालेलुया। सो चर्च इज अ ट्रेनिंग प्लेस। चर्च इज नॉट अ एंटरटेनमेंट प्लेस। Church is not a sleeping place. Church is not a modeling show. Church is not a talent showing stage. मैंने कैसा गाना गाया? अच्छा गाया ना? मैंने कैसा संदेश दिया? अच्छा संदेश दिया ना? मैंने कैसे वहां पे खड़ा रह के गवाही दिया? अच्छा दिया। This is not a talent showing place. This is a training place for you and me also. हम दोनों के लिए यहाँ पर एक ट्रेनिंग है जो हमें बाइबल के द्वारा मिलती है। क्यों मिलती है? ताकि जिस राज्य के अंदर परमेश्वर हमें ले जाने वाला है वहां पर हम कैसे रहें। आमीन। हालेलुया। आराम से कलीसिया को हमने क्या समझ के रखा है? क्या समझ के रखा है हमने चर्च में? अरे जाओ नहीं जाओ क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एक
एक आर्मी मैन को पूछो, अगर 2 दिन वो ट्रेनिंग में नहीं जाएगा तो उसके साथ क्या होगा? उसको आर्मी से बाहर लगा देते सीधा। यू आर नॉट लायबल, गो आउट, उसे सीधा बाहर लगा देते हैं अगर वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता। जो ट्रेनिंग ही अटेंड नहीं करता वो वहां पर बॉर्डर पे जाके दुश्मन के साथ क्या लड़ेगा? चर्च इज अ ट्रेनिंग प्लेस। यहाँ पर हमको ट्रेनिंग मिलती है और बाहर जाके हमारे युद्ध होता है। 6 दिन हम युद्ध करते रहते हैं, यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग होती है, कैसा लड़ना है, कैसा लड़ना है। अभी दिवाली आ रही है, बहुत से लोग आते जाते सब हमको विश करते। बहुत बड़ा महायुद्ध अंदर चलता है कि हम क्या रिप्लाई दें। अगर रिप्लाई दिया तो अंदर नाराज, रिप्लाई ना दिया तो सामने वाला नाराज। मैंने उसको हैप्पी दिवाली बोला, उसने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया है। क्या कभी कभी लोगों को खुश करने के लिए हैप्पी दिवाली बोल देना पड़ता है? क्यों बोले भाई, क्यों बोले? क्यों बोलूं मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे लिए दिवाली कौन सी है? प्रभु यीशु ने कहा हमें जगत की ज्योति। हालेलुया। हमारे लिए हर दिन दिवाली है। इन लोग के जैसा नहीं जो सिर्फ साल में एक बार आते हैं, एक दिन विश करते, उसके बाद भी पता नहीं कौन कहाँ होता है, कोई मतलब नहीं होता। और दिवाली के दिन लोग ज्यादातर इसलिए खुश होते हैं क्योंकि बोनस मिलने वाला होता है। उसके अलावा कोई खुशी नहीं है, कोई भी खुशी नहीं है। कुछ पाने की अपेक्षा लोगों को खुश कर देती है। तो चर्च इज अ ट्रेनिंग प्लेस, और यहाँ पे कंपल्सरी सिखाया जाना चाहिए कि हमको बाहर कैसा रहना है। और बाइबल में लिखा है कि जो सत्य को छुपा के रखता है उसके ऊपर परमेश्वर का दंड आता है। कलीसिया में नहीं सिखाया जाता। एक बार जब मैं किसी चर्च का मेंबर था, आज से 25 साल पहले, तो हम कैरल सिंगिंग करते करते बदलापुर में गए किसी घर के अंदर, और तब किसी फ्लैट के अंदर 2nd फ्लोर में हम बैठे थे। वहाँ पर गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे। रात का 1-1:30 बजा था, और तब पता चला कि बिल्डिंग के सारे लोग जो है, जो पहले ही विरोध में थे, वो सब लोग नीचे आके खड़े हुए हैं और वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे ईसाई लोगों को परेशान करें, कैसे हम उनको तंग करें, कैसे उनके साथ झगड़ा करने का बहाना ढूंढे। तो उन लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर नीचे पूजा वीजा का सब सामान लेके खड़े हैं। और जैसे सब कैरल के लोग, हम लोग थे 20-25 लोग थे, जैसे नीचे उतरेंगे तो वो हमको प्रसाद देंगे खाने के लिए। पूरी सेटिंग लग गई है नीचे। तो अभी हम जैसे नीचे जाएंगे तो हमको कुछ प्रसाद देंगे, तो चुपचाप खा लेंगे और निकल जाएंगे। हजम नहीं हुई बात। एक पास्टर ऐसे बोल सकते? कॉम्प्रोमाइज, मतलब वो अभी तक मिस्र से बाहर निकला ही नहीं है, अभी तक मिस्र में ही है। प्रभु कैसे उसकी आराधना को ग्रहण करेगा? प्रभु कैसे स्वीकार करेगा? प्रभु कर ही नहीं सकता, क्योंकि चर्च इज अ ट्रेनिंग प्लेस। हम संसार से बाहर आए हुए लोग हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे कि चर्च जो है, चर्च, इसके लिए एक फाउंडेशन होता है। मैं हमेशा फाउंडेशन के ऊपर हमेशा जोर देता हूँ कि जैसे ये कलीसिया है, ये चर्च है, यहाँ पे लगभग 12 फीट की दीवार है, तो नीचे कम से कम 6 फीट का फाउंडेशन होना जरूरी है, तो ये दीवार सालों साल खड़ी रह सकती है। अभी नीचे बोर्ड लगा था, ये शायद इस चर्च को 84 ईयर्स हो गए, 84 ईयर्स। तो ये 84 ईयर्स से ये दीवार मजबूत इसलिए खड़ी है क्योंकि इसके नीचे जो है नींव जो है वो मजबूत है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इस बिल्डिंग को, ये कुर्सियों को, ये जो पिलर है, इसको चर्च नहीं कहता। वो चर्च किसको कहता है? बाहर आए हुए लोगों को कहता है। आमीन। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय 10 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजा मिस्त्री की नाई नेम डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। अभी यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैंने एक बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव को डाला। अगर आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि वह जो नींव जो है ये कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पर वो कहता है कि इसके ऊपर जो रद्दा रखता है, लेयर, अभी ईंट, एक के ऊपर एक ईंट, उसके ऊपर एक ईंट, ये सारी ईंटें बनकर एक दीवार खड़ी हो जाती है।
वैसे ही यहाँ पर पौलुस जो है 7 चीजों का वर्णन इसी अध्याय के अंदर आगे आगे करता है कि इस पर एक के ऊपर एक रद्दा रखा जाएगा। कोई सोना, कोई चांदी, कोई बहुमूल्य पत्थर, उसके बाद लकड़ी, उसके बाद में घास, उसके बाद में फूस। ये 6 चीजें हमको वहां पर मिलती है। पहले यीशु मसीह जो फाउंडेशन है, उसके ऊपर सोना, चांदी, फिर बहुमूल्य पत्थर, फिर लकड़ी, फिर घास और फूस। फूस मतलब भूसा। इन सारी चीजों के द्वारा मतलब यहाँ पर पौलुस पहले ही बता रहा है कि मेरे बाद में यहाँ पर अलग अलग प्रकार की 7 कलीसिया के लोग आने वाले हैं। हालेलुया। अगर हम प्रकाशित वाक्य की किताब उसका दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर हमें बराबर 7 प्रकार की कलीसिया मिलती है। इफिसियस की कलीसिया, स्मरणा की कलीसिया, परगमन की कलीसिया, थियातिरा की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया और आखिरी में हमको मिलता है लौदीकिया की कलीसिया। तो पौलुस जो था वो पहला कलीसिया का समय काल में था और आज जो हम है वो आखिरी समय के अंदर बैठे हुए हैं। तो आज हमको जो देखना है, हम 7वें स्टेप पर आ गए हैं कि मेरा फेथ जो है वो पौलुस के साथ में मिलता है कि नहीं। और यहाँ पे पौलुस कहता है कि वही फेथ जो मेरा है अगर तुम्हारा है तो ठीक है, अदरवाइज तुम्हारे सारे काम जल जाएंगे। अभी आपको पता है जब ये बनाया जाता है तो एक ओलंबा बोलते हैं मराठी में, ओलंबा लगाते हैं और वो ओलंबा लगा के धागा लटकता होता है, नीचे लोखंड का वजन होता है और वो देखा जाता है कि दीवार सीधी बनी है कि नहीं। और उसका नाप जो लिया जाता है वो नीचे वाली ईंट से लिया जाता है, बीच वाली किसी भी ईंट से नहीं लिया जाता है। और नीचे देखा जाता है कि जो पहली ईंट जो है उसी के हिसाब से सारी ईंटें रखी जा रही है या नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी यहाँ पर इसने पौलुस ने जो नींव डाली वो नींव के अंदर क्या क्या चीजें थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखेंगे इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन के। इब्रानियों की किताब 6 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। इसलिए आओ मसीहा की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, मसीह के शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़, आरंभ की बातें पढ़िए आगे। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए हाँ, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डाले। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस बोलता है कि जो मैंने आप लोगों को सिखाया है उसी को पकड़ो और आगे चलते रहो। आज सब जन अपनी 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 मर्जी से कलीसिया चला रहे हैं, जिसको जैसा समझ में आ रहा है चला रहा है, जिसको जैसा समझ में आ रहा है चला रहा है। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी मर्जी से चला रहा है। अभी यहाँ पर हमको 5 चीजें दिखाई दे रही है। विश्वास, दूसरा बपतिस्मा, तीसरा हाथ रखे जाना, चौथा है रिजरेक्शन, पुनरुत्थान, और 5वीं चीज जो है जजमेंट। शुरुआत कहां से? फेथ। आखिरी क्या है? जजमेंट। मतलब पौलुस ने विश्वास से लेके जजमेंट तक सारी चीजों का प्रचार कर दिया। अभी हमको इसमें कोई भी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। हमको वही चीज को फॉलो करना है जो फाउंडेशन, जो नींव किसने डाली है? पौलुस ने डाली हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं यहाँ पर पीछे बैठा था और वो भाई क्लैप बॉक्स बजा रहे थे, जोर जोर से मस्त धुन के अंदर बजा रहे। मैं उनके पीछे बैठा और मैं देख रहा हूँ वो जैसे जैसे बजा रहे वो क्लैप बॉक्स धीरे धीरे पीछे सरक रहा है, धीरे धीरे पीछे सरक रहा है। मैं बोलने वाला था ब्रदर आपका फाउंडेशन हिल रहा है। हालेलुया। तो ब्रदर का फाउंडेशन देखिए ना, बाकी सारे लाइन से पीछे हो गए। पहले वो लाइन से शुरू थे, मैं देख रहा था, अभी लाइन से आधे बॉर्डर पार करके पीछे चले गए। फाउंडेशन हिल रहा है, बजाते बजाते। वैसे ही जो सुसमाचार 2000 साल पहले पौलुस ने डाला था, ये रोमन की कलीसिया कभी लिखी हुई है? AD 57 में रोमन्स की कलीसिया लिखी गई है। उस समय डाला हुआ फाउंडेशन। अभी इधर का फाउंडेशन किसी ने उधर सरका के लेके गया, कोई उधर सरका के लेके गया, कोई धक्का देते देते इधर लेके गया और ये सारा टुकड़ों के अंदर फट गया। लेकिन पौलुस कहता है
न्याय तक का सारा चीज मैंने तुम लोगों को सिखा दिया है। अभी शिक्षा रूपी नींव को दोबारा न डाले। क्यों हम पौल पे भरोसा करें? हो सकता है उसने ये बातें रोमन की कलीसिया को लिखा हो, क्यों भरोसा करें? तो पौलुस ये बातें सिर्फ रोमियो की कलीसिया को नहीं कह रहा है। पढ़ेंगे हम गलतियों की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। गलतियों की किताब पहला अध्याय 8 वचन। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, और कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। हालेलुया, श्रापित। पौलुस सीधा कहता है कि जो चीजें मैंने तुमको सिखाई है उसको छोड़ के अगर तुम बाकी कुछ भी करोगे, श्राप आएगा तुम्हारे ऊपर। चाहे वो स्वर्ग से उतरा स्वर्गदूत क्यों ना हो, वो क्या है? श्राप ही तो। मेरे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, दिस इज नॉट ए जोक, मजाक नहीं है। चर्च जो है एक ट्रेनिंग सेंटर है। आज समय है हमारे पास कि हम अपने आप को, कलीसिया को अलाइन कर ले वचन के साथ। आज समय है, जो चीज वचन हाँ कहती है वो करना है, जो चीज वचन मना करती है वो चीज नहीं करना है। पौलुस इतना तड़प कर, भूखा रह के, परेशान होकर, दुख सहन करते हुए, दूसरा कोरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय पढ़िए, कितना परेशानी को उसने झेला। उसको डाकुओं ने लूटा, उसको यीशु मसीह को तो एक बार 39 कोड़ा मारा गया, पौलुस को 3 बार मारा गया, बेटे खाई। इतनी परेशानी को क्यों झेला उसने? क्यों झेला? क्योंकि उसके पास फाउंडेशन था। और शैतान चाहता था कि ये फाउंडेशन हिल जाए, ये फाउंडेशन गिर जाए, ताकि शैतान अपना फाउंडेशन बना ले पाए। और उसने बहुत दुख को, परेशानी को झेला। क्यों झेला? उसका मकसद क्या था? आखिर क्या चाहता था? आइए बाइबल पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय, उसका 26 और 27 वचन। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके, ये कलीसिया की बात हो रही है। कलीसिया के बारे में पौलुस कह रहा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए, तेजस्वी बनाकर अपने पास खड़ी करे। अपने पास खड़ी करे। ये प्रभु ने अपना प्राण दिया। क्यों दिया प्रभु ने? ताकि प्रभु क्या चाहता है कि एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बने, जिसको तेजस्वी बनाकर प्रभु अपने साथ में खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लौदीकी की कलीसिया का अगर पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन से आगे हम पढ़ेंगे, तो वहां पर जो 7वीं कलीसिया को, काल को जो रिवॉर्ड मिल रहा है, प्रभु कहता है कि मैं तुझे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन किसे? जिसके अंदर परमेश्वर का तेज होगा। पढ़िए सर। ऐसी कलीसिया बनाए जिसमें ना कलंक, इंग्लिश में लिखा है स्पॉट। अभी यहाँ पर हमको कितने स्पॉट दिख रहे हैं? यहाँ पर एक खिला दिख रहा है, वहां पर एक खिला दिख रहा है, ये खिला दिख रहा है, कितने सारे यहाँ पे दिख रहा है टेप। ये स्पॉट, व्हाइट के ऊपर अगर थोड़ा सा भी गंदगी आ जाए वो स्पॉट दिखाई दे रहा है। प्लीज आगे। ना कलंक ना झुर्री। झुर्री मतलब ये जो बुढ़ापे में यहाँ पर जो झुर्रियाँ आती है, बहुत सारे सिस्टर्स लोग ब्यूटी पार्लर में जाती है झुर्रियाँ मिटाने के लिए, लेकिन उसको कोई नहीं मिटा सकता। हालेलुया। ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया, वरन पवित्र हो। आगे। इसी प्रकार उचित है। और एक और वर्ड है वहां पे, निर्दोष। 5 चीजें यहाँ पर है, ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु, बल्कि पवित्र हो और निर्दोष हो। मेरे भाइयों और बहनों, मिस्र से 20 लाख लोग निकले थे यहां पर ट्रेनिंग लिए, लेकिन उस 20 लाख में से सिर्फ 2 जन पहुंचे। हालेलुया। सिर्फ 20 लाख।
मतलब 1 in a million, 10 लाख में एक। अब ये पूरी दुनिया की अगर पॉपुलेशन देखे जाए तो मेरे ख्याल से 7 करोड़ है। अगर 1 in a million तो 700 करोड़ में से मेरे ख्याल से 700 या 800 लोग सिर्फ प्रभु के आगमन में जाने वाले हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम मतलब कलीसिया तेजस्वी बने। अगर तेजस्वी है, प्रभु का तेज हमारे अंदर है, तो ही हम परमेश्वर के साथ में जाकर खड़े हो सकते हैं। प्रभु आने वाला है, हम जाने वाले, प्रभु आने वाला है, हम जाने वाले, लेकिन हमारे फाउंडेशन को हमको चेक करना है कि हमारा फेथ फाउंडेशन के साथ में मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या हमारे अंदर कलंक है? क्या हमारे अंदर झुर्री है? क्या हम निर्दोष है? क्या हम उन प्रेरितों के समय के अनुसार हम पवित्र हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज से हम प्रार्थना में लग जाए कि हम जो है उस कलीसिया के अनुसार बने जैसा प्रभु हमें तेजस्वी बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। यस, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु ने अद्भुत रीति से